भगवान राम की इतनी पावन कथा है, जो भी श्रवण कर लेगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। उनके जीवन में कहते हैं कि जो भी सत्संग से जुड़ जाता है उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। जो भी भगवान से जुड़ा रहेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा काम करेगा, उसके मन में कभी गलत विचार नहीं आएंगे। यदि आप उनसे मिलो जिसने कभी कथा को सुनी ना हो, पूछ दोगे राम कौन है, पता ही नहीं कौन है। उनको ना नाम से मतलब ना राम से मतलब, उनको बस अपने काम से मतलब, उनको और किसी से मतलब नहीं। पर भगवान हम तो ये कहते हैं हम सबको कथा को सुननी चाहिए। सिर्फ कथा को सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। जब तक अपने जीवन में कथा को धारण नहीं करोगे, कथा सुनने भी आओ तो कोई मतलब एक, हम ये नहीं कहते कि आप कथा सुनने आए तो सारी बात लेकर जाओ, पर उसमें से जो आपको एक बात अच्छी लगे ना वही लेकर जाओ। पर जाओ, एक बात भी लो पर जाओ। देखिए भगवान शंकर इतने दयालु होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इनसे कोई वरदान ना मांगे तो ही ठीक। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गांव में चोरी करता था। अब वो रोज रोज वही चोरी करता, पकड़ा जाता। सब उनको जानने लगे कि ये चोरी करता है, सब देखने लगे। अब वो सोचा अभी मैं यहाँ का जो चोर हूँ वो पुराना हो चुका हूँ, अब कहीं और जाकर चोरी करता हूँ। चलते चलते गया तो एक मंदिर में पहुँचा। मंदिर में गया तो देखा तो अब शंकर भगवान का मंदिर, ना कुछ भोग, कुछ भी नहीं था। वही कनेल का फूल, धतूरा, यही सब चढ़ा था। तो कहता है आप ऐसे भगवान हैं, ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं बेलपत्र खाऊं आया हूं तो आपके और कोई मंदिर में जाता तो कम से कम कुछ न मिलता तो प्रसाद तो मिलता। आप तो ऐसे हैं, एक कोई धतूरा चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। अब गया तो था चोरी करने। अब वहां मंदिर में ऐसा कुछ है भी नहीं कि चोरी भी करे शिवलिंग के अलावा। लेट गया। अब यही सोच रहा है आपके मंदिर में फालतू में आ गया, कहीं और गया होता तो कुछ खाने को मिलता। लेटा है, इतने मुश्किल नजर पड़ी कि बड़ी सी घंटी लटक रही। गया, सोचा मैं घंटी को उतार लेता हूँ। इधर से उधर से करने लगा, घंटी को पा ही नहीं रहा है। देखिए भगवान तभी मिलते हैं जब हमें विश्वास होता है। एक मंदिर में जो व्यक्ति चोरी करने जाता है उसे भगवान पर विश्वास नहीं रहता, वो चोरी करके चला जाता है। और जब भक्त मंदिर में जाता है उसे भगवान पर विश्वास रहता है, वो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान से मांग कर आता है। और एक व्यक्ति जो चोर है वो चोरी करके चला जाता है, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। और जो भक्त जाता है उसे भगवान पर विश्वास है। आज वो गया और वो तो चोर है, उससे क्या मतलब, भगवान से क्या, किससे। घंटी को पकड़ना चाहा, घंटी मिल नहीं रही थी। शिवलिंग के ऊपर पैरों को रखकर घंटी को उतारने लगा। जैसे शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर को रखा, घंटी को उतारने लगा, शिवलिंग से आवाज आती है, बेटा वरदान मांगो। चकित हुआ, वरदान मांगो, कहाँ से आवाज आई? नीचे उतरा। फिर से भगवान कहते हैं, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। कहने लगा मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो चोरी कर रहा था, प्रसन्न हो गए, मैं क्या वरदान मांगू? तब भगवान शिव जी कहते हैं, नहीं, कोई आता है तो धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, पर तुमने आज मेरे ऊपर अपने आप का समर्पण कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। सब फूल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, आज तुम खुद शिवलिंग पर चढ़ गए, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वो चोर चकित हो गया। तो यही भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव जी तो किसी भी वस्तु को यदि दे दिए प्रेम से तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। और जो भी मांगोगे सबसे जल्दी वरदान यदि कोई पूरा करता है तो भगवान शंकर। यदि कोई आपकी प्रार्थना को
को सबसे पहले सुनता है तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं, उनका जो मन है ना, क्योंकि वो राम से प्रेम करते हैं, उनको राम के ऊपर श्रद्धा और विश्वास दोनों है। और वही हमें और आपको अपने जीवन में कुछ ना रहे पर एक विश्वास, यदि आपने भगवान पर विश्वास कर लिया तो आपका जीवन उद्धार हो गया। अब हम मंदिर में जाते हैं और कहेंगे कि भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, तो 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, आप ये मेरी मन्नत पूरी कर दीजिए। भैया बहनों, क्या भगवान वो डिटर्जेंट पाउडर है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? भैया भगवान LIC की वो पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप उनसे मंदिर में जाकर ये ना कहो कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। क्या आप बिना मांगन मांगे उनको भगवान को प्रसाद नहीं दे सकते? उनको 5 नारियल उनको नहीं चढ़ा सकते? उनको 5 नारियल चढ़ाने के लिए कहेंगे कि आप मेरा ये काम करोगे तब मैं दूंगी। भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं, बस हमें उनको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। यदि हमने जिस दिन भगवान से प्रेम कर लिया, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। शंकर भगवान इतना प्रेम करते हैं, गए और भगवान राम का दर्शन करते हैं। पार्वती माँ को बताते हैं मैंने राम का दर्शन किया, देवी मैंने इतने पापड़ बेले पर मैं दर्शन करके आया। वैसे कोई होता और मना कर दिए तो चले जाते, मना कर दिए हैं मैं नहीं देखूंगा। पर भगवान शिव जी जब तक दर्शन नहीं मिला वहीं अयोध्या में डटे रहे, 1 महीने तक हाथ देखते रहे और बस वही रास्ता देख रहे थे कि कब कोई आएगा और मुझे बुलाएगा कि चलो और भगवान राम का दर्शन कर लो। और यहाँ कथा हो रही है, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान की ये कथा है, इसमें कोई ये नहीं देखता कि हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान ने कान तो दिए हैं ना, कुछ नहीं है तो आप चल कर आकर भगवान की कथा सुन सकते हैं कि नहीं। आंखें दी है तो बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं कि नहीं। इन हाथों को दिया है तो उनके सामने हाथों को जोड़ सकते हैं कि नहीं। ये बताइए, ये जो 2 हाथ हैं ये किस काम में आते हैं? यदि मान लीजिए आपको कहीं झगड़ा करना पड़ जाए